नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो इस वाले फूल को ना हम लोग पांचमुखी फूल बोलते हैं, पंचमुखी फूल। तो आप ठीक से देख लीजिए, इसमें ना 5 पुंकेसर निकले हुए हैं, इसलिए इसको पंचमुखी फूल हम लोग बोलते हैं। और आज है जितिया का नहाए खाए। तो यहाँ भाई ने सामान ला के दिया है ना, मम्मी वहीं निकाल निकाल के रख रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ चूहा जो है ना उसका आतंक बहुत है। और मम्मी ने केले ना थोड़े कच्चे मंगाए हुए हैं। कच्चा केला इसलिए मंगाया है ना, क्योंकि डलिया तो कल भराएगा ना और परसों सुबह में खुलेगा। तो भाई बोला जो बोलना है आज के दिन ही मंगवा लो। थोड़ी उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है और कल से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए जो मंगाना है ना आज मंगा लो, फिर मैं उस दिन जाऊंगा नहीं। तो मम्मी ने बोला केला कच्चा ही लाना फिर, क्योंकि डलिया में ना कल करेंगे और परसों खुलेगा, तब तक तो वो पूरा एकदम से ख़राब ही हो जाएगा। और यहाँ मम्मी नारियल का पानी चेक कर रही थी कि है कि नहीं पानी उसमें। तो 2 डलिया मम्मी भरती है, एक भाभी का भर देती है, एक खुद का भरती है और मेरे नाम से बस पूजा कर देती है। तो मम्मी बोलती हैं क्या, जब तक मैं हूँ ना तो मैं ही तुम्हारा कर दूँगी, और माँ से बढ़ कर के ना कोई नहीं चाहेगा बच्चों का हित, है कि नहीं है। तो मम्मी कर रही है तो अच्छी बात है ना। और रही बात भाभी की, तो भाभी का ना अभी वो पतरा वतरा देखते हैं ना कि कब उठाना है व्रत, तो वो सही योग्य नहीं बना है, इसलिए भाभी ये व्रत नहीं उठाई हैं। और यहाँ पे केले के पत्ते मम्मी बाहर पूजेंगी इसलिए लाई है। और ये मान का पत्ता है, यही मम्मी से पूछ रही थी, इससे डलिया को ढका जाता है। और ये जो पत्ता है ये जेल का पत्ता है, ये कभी नहीं ख़त्म होता है, यानी कि कभी नहीं सूखता ना मरता है, इसलिए इसको बांस का, या तो बांस का पत्ते से डलिया को ढका जाता है या फिर इस पत्ते से। तो इसलिए ये पत्ते को लाया गया है। ये जेल का पत्ता है और वो मान का पत्ता है, वो दोनों पत्ते को से ना डलिया ढका जाता है। और यहाँ घर में पूजा पाठ सब कुछ हो रखा है। और यहाँ पे अनन्या आज पूजा की है, वही कर देती है घर में होती है। तो आज मुझे इसके स्कूल जाना पड़ा था, क्योंकि इसके स्कूल में इसका ना मार्क्स वगैरह देखने के लिए पेरेंट्स को बुलाया गया था। टाइम भी रात में ही मैसेज आया कितने बजे आप लोग को आना है। तो 8:30 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। और वहाँ ना कॉपी दिया जाता है, सारा कॉपी निकाल के दे दिया जाता है, आप अपने हिसाब से देख लो बच्चे ने क्या किया है नहीं किया है। और यहाँ पे मम्मी खाजा निकाली हुई है, और खाजा गोल गोल है, लंबा लंबा वाला खाजा नहीं लाया भाई। तो आज व्रत भी था, स्कूल भी जाना था। तो मेरे तो दिमाग में ऐसी रात कल जो मेरे सर में दर्द हुआ था मैं बता नहीं सकती हूँ, लग रहा था सर ही फट जाएगा। और ये ग्लूकोज़ लाया है, क्योंकि काग समझते ही होंगे, कौवा। पक्षियों के बोलने से पहले ही अगर आप उड्डयन कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कुछ खा पी नहीं सकते हैं। तो हम लोग को सुबह सुबह खाया पिया जाता नहीं है, जैसे कि हम लोग व्रत करते हैं ना, हम भी करते हैं। तो जितिया तो मम्मी करती, तीज में भी ऐसा होता है ना। तो सुबह उठ के बस मम्मी को ना ग्लूकोज़ पानी और चाय दे देते हैं, बस मम्मी उसी से अपना रह लेती है पूरा दिन। और इस बार का तो बहुत ख़तरनाक का तिथि लगा है, दूसरे दिन जिंगली फुला के ही खाना होगा, व्रत मतलब टूटेगा। तो पूरा दिन बिना पानी के मम्मी रहेंगी। और कल तो पूरा दिन पानी का रहेंगी। परसों सुबह में डलिया खुलेगा, तो परसों सुबह में भी 7 या 8 तो बज ही जाने हैं पूजा पाठ करते करते। तो मम्मी सोच लो कल पूरा दिन और सुबह तक बिना पानी के रहेंगी। इसलिए भाई ने ग्लूकोज़ भी ले लिया है, क्योंकि ग्लूकोज़ पी हुई रहेंगी तो मैं भी प्यास कम लगे। और यहाँ मम्मी ना सब केले के पत्ते को काट काट के रख ले रही है, क्योंकि इसी में भोग लगाना है। तो पहले मम्मी ना झिंगली के पत्ते पे पूजती थी, लेकिन वो अब मिलता नहीं है और ना ही मार्केट में मिलता है। तो पूजा तो करनी है तो केला का पत्ता भी शुभ होता है, तो इसमें भी कर सकते हैं। और ये मम्मी ना आम का डंठल लाई है, तो ये तो हमें घर से ही मिल गया। और ये जो है ना केला का पत्ता बड़ी मम्मी के घर से लाई है। तो इसको अच्छे से धो धो के मम्मी रख ले रही हैं। और मुझे लग रहा है उड़ी बाबा मेरी मम्मी कैसे बिना पानी के रहेंगी। तो जिंगली फुला के भी इस बार तो सोच लो, तो बहुत अजीब सा तिथि निकला हुआ है कि कल सुबह ही पानी पियेंगी। तो आज तो खैर नहाए खाया अच्छे से खाना वाना बनता है, बहुत कुछ बनाया जाता था पहले जब मेरे पापा थे ना, तो बहुत कुछ बनता था, मतलब पकौड़ी ही खा खा के पेट भर जाता था, चावल तो खाना ही नहीं पड़ता था। लेकिन अब जो है ना लोग खाना नहीं चाहते हैं, और ना ही इंसान के शरीर में इतना शक्ति कि उतना बनाए। और चलो हम बना भी लेते हैं, लेकिन घर में वैसे खाने वाले तो चाहिए कि खूब मज़े से खाएं। तो पहले बहुत कुछ बनता था, मम्मी इतना कुछ बनाती थी ना कि हम लोग थक जाते थे खाते खाते। और मम्मी को यहाँ पे आम का जो वो है ना कस लग गया था,
तो मम्मी पहले नहाने के पहले ये हल्का नहाया जाता है, उसके बाद ये पूजा जाता है बाहर में। तो ये मम्मी बाहर में पूज रही हैं, 2 जगह पूजा जाता है, एक बाहर एक अंदर। तो पहला पूजा यहाँ होता है, उसके बाद नहा लिया जाता है। तो हमारे घर में जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बताना ज़रूर कि कैसा लगा। तो इसमें ना खल्ली रखा हुआ है, खल्ली पानी तेल वो पहले दिया जाता है। तो सब पत्ते में दे रहे हैं, एक जिमुत वाहन का है, एक लक्ष्मी जी का है, एक चूल्हों का है, और ये जो इस हाथ से जो दे रहे हैं ये सियारों का है। अब इसको इस हाथ से क्यों दिया जा रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि चूल्हों ने पूरा व्रत का नियम पालन किया था और सियारो जो है ना उसने नहीं किया था। वो जा कर के ना शमशान घाट में मांस का सेवन कर लिया था, जिससे उसका व्रत टूट गया था। और ये व्रत जो की जाती है ना, ये बच्चों की लंबी आयु के लिए की जाती, इसलिए इस व्रत को ना जीवित पुत्री का व्रत या जितिया बोलते हैं। इसमें बाल बच्चों की जो होती है ना लंबी आयु के लिए माँ ये व्रत रखती है, ये कठिन व्रत रखती हैं। और अफसोस इस बात का है कि वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो ये सब भूल जाते हैं। तो बस इसी विधि विधान से मम्मी यहाँ पूजा कर रही हैं। और यहाँ पे सब कुछ करने के बाद मम्मी सब पे फूल चढ़ा रही है। तो आज तो नहाए खाए है, तो आज पहले दिन का पूजा यही होता है। नेक्स्ट डे यानी कि कल जो है, कल मम्मी डलिया भरेंगी, मम्मी का भी भरेगी और भाभी का भी भरेगी। तो यहाँ पे इसको हर चीज़ उल्टे हाथ से पड़ता है, क्योंकि इसने ना व्रत नहीं करा था, पारण नहीं किया, जिससे इसके बच्चे जो भी होते थे ना वो अल्पायु होते थे, मर जाते थे। ऐसा मतलब पुस्तक जो आती है ना पत्रिका, उसमें लिखा हुआ है। और वो जो होता है ना बुक, वो मैं ही पढ़ती हूँ, मम्मी बोलती तुम पढ़ दो। और मम्मी व्रत रखती हैं और मैं भी सुनती हूँ, पढ़ती भी हूँ, कभी सुनती भी हूँ, कभी मम्मी पढ़ लेती, कभी मैं पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ का जो पहला होता है ना वो पूजा संपन्न हुआ। अब मम्मी जो है ना नहा के आएंगी, फिर वो जो पूजा करेंगी ना वो पूजा रूम में करेंगी। तो यहाँ पे मम्मी नहा के आ गई थी, और इतनी जल्दी ना इसलिए मची थी क्योंकि एक तो स्कूल में गई थी ना, बहुत लेट हो गया था, 8:30 के गए बहुत लेट में आई, 11 बज गया था और मम्मी का आज व्रत था। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और रिज़ल्ट भी देखना ज़रूरी था, फिर वो लोग हमें फिर दूसरा ऑप्शन देते नहीं है ना। एक बार जब बोल दिया स्कूल में बस वही होता है, फिर आप बैठे रहो, दूसरा आपका कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस फटाफट आके, और पतिदेव को भी जल्दी से जाना था काम के लिए, वो भी लेट हो गए थे, बहुत समय लग गया स्कूल में ही। और यहाँ पे मम्मी सबके लिए मतलब पत्ते लगा रही हैं। तो जैसा मम्मी ने बाहर किया सेम वैसा ही यहाँ पे भी पूजा करेंगी। तो वहाँ पे खल्ली तेल पानी से किया था, और यहाँ पे चूड़ा और खाजा, दही और शक्कर से करेंगी। तो इस तरह से पूरे विधि विधान से पूजा होता है जितिया का। बच्चों की लंबी आयु के लिए एक माँ क्या नहीं करती है, लेकिन वही माँ बाप जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चे को बोझ लगने लगते हैं, और उनके लिए स्पेशली बनाया गया है वृद्धा आश्रम। बोलते मेरे आँख भर आ रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन ये भी एक सच है। तो यहाँ पे सॉरी, थोड़ा सा पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा क्यों होता है कि माँ बाप 4-5 बच्चे को अकेले पाल लेते हैं। जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो वो लोग अकेले एक माँ बाप को नहीं देख पाते हैं। तो वही पत्ते में मम्मी ने ना चूड़ा, दही, खाजा जो होता है वो अभी लगाएंगी भोग। और यहाँ पे इनको ना हर चीज़ उल्टे हाथ से पड़ेगा। और यहाँ पे दही मम्मी डाल रही हैं। तो बहुत हड़बड़ी मच गई थी, वो भी बोल रही थी जल्दी से खाना लाओ, मुझे जाना है। और मम्मी इसीलिए फटाफट कर रही थी कि प्रसाद खा के वो घर से जाए तो अच्छा रहता है ना। अब पूजा जिनके लिए कर रही हैं वो ही नहीं प्रसाद को खाए ऐसे ही चले जाए तो फिर बेकार लगता है। तो मम्मी बोली बस 5 मिनट रुक जाओ, मैं फटाफट सब कुछ कर लेती हूँ। तो मम्मी बहुत हड़बड़ी मचा के सारा कुछ मतलब हड़बड़ में सारा जल्दी जल्दी पूजा कर ली है। और इस हाथ से इनको देने में दिक्कत हो रही थी तो मम्मी चम्मच लेके तब इनको इस हाथ से दी है। और ये भी बोलना पड़ता है कि चूल्हो ऐसा सब कुछ, सियारो ऐसा कोई नहीं, क्योंकि चूल्हो ने सारा नियम से किया था। तो उसके बच्चे जो भी जीवित होते थे ना वो ना दीर्घायु होते थे, उनकी आयु लंबी होती थी। लेकिन इसने ना अपना व्रत खोल दिया था बिना नियम के, तो इसलिए इसके बच्चे अल्पायु होते थे, इसलिए इसको हर चीज़ उल्टे हाथ से पड़ता है। तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही हैं।
तो कोई कोई ना आज के दिन से ही उपवास कर रहा है, लेकिन सप्तमी उपवास नहीं करना चाहिए, ऐसा ना पोथी में भी लिखा हुआ है। अगर सप्तमी का उपवास करते हैं ना तो फिर वो फल नहीं मिलता, वो नष्ट हो जाता है। और मम्मी यहाँ एक केला डाल दी थी, और केला तो मैंने पहले ही बोला भाई को कच्चा लाने के लिए तो मम्मी को कहा मम्मी कच्चा केला काहे भोग लगा रही हो यार, थोड़ा थोड़ा ही दो ना फॉर्मेलिटी के लिए, तुम्हारा पूजा हो जाएगा। तो मम्मी बोली हाँ सही बोली, केला तो कच्चा है थोड़ा थोड़ा देते हैं। फिर तोड़ तोड़ के मम्मी ने दिया, तो एक एक केले सब पे रख रही थी। कल तो पूरी रात लाइट नहीं आई थी। उड़ी बाबा बाहर बादल इतना ज़ोर से आवाज़ कर रहा है, अभी तो बहुत कड़क धूप थी, मेरे को देखना पड़ेगा। और ना कल पूरा दिन लाइट का कुछ अता पता नहीं, बिजली भी ऐसी गई कि आने का नाम नहीं। सर में गर्मी से इतना दर्द कि रात में तो लगा था मेरी प्राण निकल जाएगी। रात में फिर मैं नहा वहा के फिर आई सोने के लिए, और जैसे आई लाइट कट गई। मेरा तो बिजली देवी के ऊपर इतना गुस्सा है कि मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन क्या ही कर सकती, दवाई भी नहीं खा सकती थी मैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी दवाई चल रहा है। तो फिर मैं सर को दाब के फिर कितना दबाया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। तो गई और थोड़ा सा तेल और पानी मिला के ना सर में लगा लिया। तो मम्मी बोलने लगी सर्द गर्म पकड़ लेगा, इतना गर्मी है, माथे में पानी डाल दिया है और तेल डाल दी है। मैंने कहा मैं थोड़ा सा डाला है, बस मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने वीडियो जो डाले ना इत्तू से डाले। मैंने सोचा था एक बार कभी फिर घूमने जाऊँगी ना तो बहुत अच्छे से क्लिप लूँगी, अच्छे से दिखाऊँगी, मगर ऐसा हो ना सका। तो नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी ना तब। और इनको जो हर चीज़ उल्टे हाथ से पड़े थे ना, मुझे हंसी आई थी। मम्मी यार इनके साथ अन्याय क्यों हुआ, तो मम्मी बोल रही है ये इन्हीं लायक थी, इसी के लायक है ये, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। अगर ये व्रत का पालन करती तो आज इनको भी सीधे हाथ से पड़ता। तो खैर कोई नहीं, सब अपने अपने कर्मों का भोग है। और पहले भगवान जो है ना बही खाता लेके बैठते थे हिसाब किताब करने के लिए, और चित्रगुप्त जी देखते थे, है कि नहीं। चित्रगुप्त निकालो भाई, किसका दिन पूरा हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, और किसने क्या कर्म किए, अच्छे बुरे जो भी हो। और आजकल भगवान ना लैपी लेके बैठते हैं, यानी कि लैपटॉप, कि भाई हिसाब भी इसी जन्म में और किताब भी इसी जन्म में होगा, नेक्स्ट के लिए कुछ नहीं रहना। तो अपने अपने कर्मों का भोग अगले जन्म नहीं, इसी जन्म इंसान भोग के जाता है। तो यहाँ पे मम्मी ने पूजा पाठ कर लिया है पूरी तरह से संपन्न। और यहाँ मैंने बनाई थी मस्त सी कड़ी, क्योंकि आज के दिन कड़ी बड़ी खाते हैं, और जितना बचका बुचकी बना सकते हो भाई बना लो, लेकिन मेरे घर में कोई खाने वाला है नहीं, तो मैंने बस कड़ी बड़ी बनाई थी। और वो नूनी का साग होता है, और वो उसका आटा होता है ना, किसका आटा भूल रही हूँ मैं मड़वा का आटा, ये बनना ही बनना, ये खाना ही खाना इस दिन है। तो मड़वा का आटा उतना घर में कोई नहीं खाता, बस एक ही रोटी बनी थी मड़वा के आटे की। और नोनी का साग, झिंगली, ये सब मिला के एक थोड़ा सा सब्जी मैंने सूखा सा बना दिया था, भुजिया टाइप का, ताकि सब बस नियम कर लें। तो और कड़ी बड़ी, और वो सब तो कोई खाता नहीं, उतना ऑयली तो मैंने नहीं बनाया। पतिदेव को फटाक से जैसे पूजा ख़त्म हुआ, मम्मी ने उनको प्रसाद दिया, और प्रसाद देने के साथ मैंने खाना लगा दिया। और ये रही मड़वा का रोटी, इसको बोलते हैं, देख लो ये खाना ही खाना होता आज के दिन। और झिंगली और नोनी का वो जो है ना साग, तो बस थोड़ा थोड़ा करके नियम के लिए मैंने बना दिया था, क्योंकि ये जो साग होता है ना बाबा रे बाबा, इसको चुनने में ना हालत ही ख़राब हो जाती है पूरी तरह से। तो उस नियम के लिए मैंने कर दिया था भाई। कैसा लगा आप लोग को ये ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ उल्टा पुल्टा अगर मैंने कह दिया उसके लिए कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है। और नए चैनल पे आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए आबाद रहिए। बाय बाय।